हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं इति एक बार फिर आ गई हूँ जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग लेकर के आप सभी के लिए। आज का दिन है मंगलवार का, यानी कि ट्यूसडे का। तारीख है 14 जुलाई यानी कि 14 जुलाई 2026। आज हम एक इंटेंस रीडिंग करने वाले हैं। ये बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये रीडिंग आ रही थी, ये टॉपिक आ रहा था, बट समहाउ मुझे डायरेक्ट चैनलिंग नहीं हो रही थी कि मुझे ये ऑन एयर करना है या इसको शूट करना है। पर कल रात से सच बताऊं तो मुझे लग रहा था कि आई डोंट नो वाई, बट आई रियली हैव टू डू दिस रीडिंग फॉर यू, और आप लोगों के सामने मुझे ये रीडिंग करनी ही थी। सो आज सबसे पहले मैं उठ गई हूँ। सो आप सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज आपके जो पार्टनर्स हैं ना व्यूअर्स, वो किस तरीके की हिडन एनर्जीज रखते हैं आपके लिए। क्या हिडन फीलिंग्स हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, जो आपके पार्टनर आपके बारे में फील करते हैं, लेकिन शायद कभी उन्होंने आपके साथ शेयर नहीं किया, कभी उन्होंने आपको बताया नहीं, या तो घबरा गए, डर गए, या एप्रीहेंसिव थे कि बताएं या ना बताएं, क्या रिएक्शन होगा आपका। कुछ इस तरीके की एनर्जी उनकी रही है और वो आपके सामने अपनी हिडन फीलिंग्स लेकर के नहीं आते, अभी तक नहीं आए हैं, चाहे कितना भी लंबा रिलेशन हो सकता है। आपका रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम जेंडर हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए भी देख सकते हो, और किसी भी तरीके की अगर आपको थर्ड पर्सन से एनर्जी फील होती है कि आपके पार्टनर किसी और को भी एंटरटेन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आप देख सकते हो। पहले हम देख लेते हैं क्या हिडन फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में आपको लेकर के, जो अभी तक उन्होंने शेयर नहीं किया है। तो मैं सबसे पहले कार्ड निकाल लेती हूँ। महादेव को याद कर लीजिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी एबल टू हील एंड गाइड पीपल। थैंक यू सो मच माय मास्टर्स, माय गार्जियन एंजल्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए, क्या हिडन फीलिंग्स हैं? जस्टिस। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स किस तरीके की हिडन ओके, हम सारे ही कार्ड्स लेंगे, जो भी यूनिवर्स ने दिया है वो सब लेंगे। सेकंड कार्ड है आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आई होप आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं वो क्या हिडन फीलिंग रखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, जो उन्होंने आज तक बताई नहीं है। द हायरोफेंट। ओके, मुझे काफ़ी सारी एनर्जीज अभी चैनल हो रही हैं। स्ट्रेंथ। क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा ही सोच रहे हैं। डरते हैं आपसे, डरते हैं, ये घबराते हैं आपके पास आने में। ओके, द वर्ल्ड। एक कार्ड निकालते हैं। प्रभु प्लीज बताइए, शिव जी, महादेव प्लीज बता दीजिए, यूनिवर्स मदद करिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पार्टनर्स हिडन फीलिंग क्या रखते हैं, ऐसा जो कभी बताया नहीं। 6 ऑफ कप्स। ठीक है, मैं क्यों बीच बीच में हंस रही थी और मैं क्यों थोड़ा आपको ये बता रही थी कि मुझे चैनल्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है इस वक्त। देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पार्टनर्स जो अभी तक आपके साथ शेयर नहीं कर पाए हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ही कार्ड आया था जस्टिस का। तो इन्हें शायद ये लगता है, मैंने आपको जैसा पहले बोला था कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं, सुनने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, नहीं सुन पा रहे हैं तो स्किप कर दीजिएगा। आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो किसी थर्ड पर्सन के पास ज़रूर गए थे, आपके होते हुए भी वो किसी और को एंटरटेन कर रहे थे, लेकिन वो शायद आपको कभी बता नहीं पाए। देखिए, ऐसी बातें कोई नहीं बताता, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कभी उन्होंने हिंट भी नहीं दिया। हिंट आपको कैसे मिल रहा था? इनडायरेक्टली मिल रहा होगा, जैसे सडनली
नो कांटेक्ट में आपको डाल देना, सडनली ऑन एंड ऑफ में डाल देना, मैं बहुत बिजी हूँ, कॉल नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हें कॉल करूँगा या करूँगी तो ही हम बात करेंगे, तो शर्तें बहुत लगाने लग गए। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप बहुत कनेक्टेड फील करते थे अपने पार्टनर के साथ में, ऐसी ही एनर्जी मुझे भी फील हो रही है। शुरू में शायद ये अपने आप से बहुत ज़्यादा आपको कॉल करते थे, आपके कांटेक्ट में रहते थे, और आप जब भी कॉल करते थे, चाहे दिन का कोई भी पहर हो, कोई भी मिनट क्यों ना हो, आप अगर कॉल कर देते थे तो वो तुरंत उठाते थे। अगर किसी मीटिंग में भी होते थे या फ्रेंड्स के पास में भी होते थे तो आपका कॉल ज़रूर उठा लेते थे, आपसे बात करते थे, एंटरटेन करते थे, और आपको बता देते थे कि मैं यहाँ बिजी हूँ, वहाँ बिजी हूँ, पिक्चर भी खींच के भेजते थे, शायद आपको वैलिडेशन करवाने के लिए कि भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में यहाँ पर हूँ। और वो फिर बाद में बात भी करते थे, कहीं जा रहे हैं तो कॉल करते थे, ट्रैवल्स पे अपनी फैमिली के साथ भी जा रहे होते थे तो भी कॉल करते थे। शायद उन्होंने अपने बच्चों से भी आपकी बात कराई हो सकती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो आप देखिएगा। पर अब ऐसा हो गया है कि वो ऐसा सोचने लगे हैं कि उनकी लाइफ में उन्होंने अगर किसी तीसरे पर्सन को एंटरटेन किया, या अगर उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव हस्बैंड वाइफ की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लग गए और आपको भी फंसा रखा था अपने साथ में, आपको मिक्स फीलिंग्स दे रहे थे, तो अब वो डरते हैं। ये आपको बताना चाहते थे शायद वो, लेकिन बता नहीं सकते क्योंकि हिडन फीलिंग है ना। अब वो डरते हैं कि उनके साथ जस्टिस होगा, और जस्टिस है कर्मा। और जब कर्मा की मार पड़ती है ना व्यूअर्स, तो बहुत तगड़ी पड़ती है। आपको पता भी नहीं चलता कि मैं राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं, कि मैं करूं क्या। जिंदगी बिल्कुल तबाह होने जैसी हो जाती है। और यही चीज़ ये डरते हैं कि उन्होंने आपके साथ अगर इतना गलत कर दिया है, आपको फंसा के रखा हुआ था, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, क्लोजर नहीं दे रहे हैं, आपको बस एक अजीब सी घुटन दे रखी है इन्होंने, ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं, अवेलेबल नहीं रहते हैं, और ये जानते हैं कि ये सब कांड ये कर रहे हैं, तो उस चीज़ से अब ये डरते भी हैं कि अब भैया कर्मा अगर हुआ मेरे साथ तो ईश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं। दूसरी बात जो आपसे छुपाते हैं ना, वो ये छुपाते हैं कि ये आपको देख के कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक फील करते हैं। इन्हें लगता है कि आपने भी अपनी तरफ से बहुत हार्ड वर्क किया है इस रिलेशनशिप में। अब चाहे ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही क्यों ना हो, इन्होंने भी अपनी तरफ से काफ़ी काम किया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आगे नहीं आए या आपसे पीछा छुड़ा के भाग गए, नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने भी हार्ड वर्क किया है आपके साथ, टाइम देते थे आपको, आपके साथ बात करते थे, प्यार मोहब्बत की बातें भी होती थी, रात रात भर आपने शायद वीडियो कॉल्स भी किए हैं एक दूसरे को। इनकी शादी शायद हो चुकी है, ये मुझे बहुत सिवियर चैनलिंग है कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है मेरे पार्टनर्स, सॉरी मेरे व्यूअर्स। और मुझे ये भी लग रहा है कि अब ये बात आपसे छुपाते हैं कि चाहे वो जस्टिस से डरते हों, चाहे उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हो कि उन्होंने आपको फंसा के रखा हुआ था, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, आपको क्लोजर नहीं दे रहे थे, बस आ रहे थे और जा रहे थे। ना आप पूरी तरीके से आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ना ही पूरी तरीके से जा रहे हैं। एक अजीब सा घुटन, एक अजीब सी घबराहट उन्होंने आपको दे रखी है। आप पूरा पूरा दिन इनका वेट करते रहते हैं, पर इनका कोई नामो निशान भी नहीं मिलता है। ना ये आते बन रहे हैं, ना ये जाते बन रहे हैं, उस तरीके की फीलिंग है। ये सब होने के बाद भी, जस्टिस से डरने के बाद भी, ये हिडन फीलिंग रखते हैं कि ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, ये आपसे बेहद अट्रैक्टेड हैं। ये आपसे इतना अट्रैक्टेड हैं कि ये आपके साथ शायद आपको अपना स्पाउस मटेरियल समझते हैं। इन्हें लगता है कि आप में इनको अपनी वाइफ या हस्बैंड दिखते हैं, और आपके पास आकर के ये हील्ड फील करते होंगे। इन्हें लगता होगा कि आज पूरे दिन भर जो भी गड़बड़ हुई है लाइफ में, जितना भी मैं प्रॉब्लम में क्यों ना हूँ, मैं रात को इस इंसान की शक्ल भी देख लूँ, अगर पिक्चर कोई है तो पिक्चर देख लूँ, आपकी आवाज़ सुन ली, तो ये काफ़ी हील्ड महसूस करते हैं। ये आपको कभी बताते नहीं हैं, पर ये सच्चाई है, ये हिडन फीलिंग है इनकी। तीसरा जो कार्ड निकल कर आया था वो है एस ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे 2 की ऊर्जा है वॉन्ड में, और यहाँ पे एस की ऊर्जा है। देखिए, वो आप हार्ड वर्क तो वो कर ही चुके हैं, ठीक है, अट्रैक्टेड भी वो आपकी तरफ बेहद फील करते ही हैं, क्योंकि वॉन्ड का कार्ड क्या होता है, वॉन्ड पैशन, डिजायर और अट्रैक्शन को बताता है। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि अब ये जो पैशन आपके लिए फील कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अगर भगवान की कोई मर्जी मिल जाए, या तो ऑर्गेनिकली इनका डिवोर्स हो जाए इनके रिस्पेक्टिव पार्टनर से, तो ये पूरे खुले दिल से आपके पास आ पाएंगे और इस रिश्ते को चला पाएंगे।
या ये भी सोचते हैं, जो इन्होंने हिडन रखा हुआ है, आपसे खुल के बोल नहीं पाए, मन ही मन में ये सोचते होंगे कि ये जो डिज़ायर है, चाहे मैं किसी भी वजह से कॉल नहीं कर पा रहा, मैसेज नहीं कर पा रहा, तो कम से कम आप ही मैसेज कर दीजिए, आप ही कॉल कर दीजिए, सब कुछ अपने आप हो जाए और ये बेबी स्टेप्स लेते रहें। ऐसी इनकी हिडन ऊर्जा है। शायद ये चाहते हैं कि कोई ऐसा जादू का एक वॉन्ड चल जाए, एक कोई मिरेकल हो जाए कि भगवान खुद आपको उठाकर इनकी झोली में डाल दें। या तो वो ये भी कई बार हो सकता है मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि इनके जो हस्बैंड वाइफ है या थर्ड पर्सन है, उनसे इनका तोड़न टूटन हो जाए, ये अलग हो जाए और तब आपके पास आ जाए। और अगर आप मेरे व्यूअर शादीशुदा हैं तो वो शायद ये भी सोच रहे हैं आपको लेकर के कि कितना अच्छा हो कि अगर आपका डिवोर्स हो जाए, आप अपने हस्बैंड या वाइफ से अलग हो जाएं और इनके पास आ जाएं, तो सोसाइटी आप लोगों को एक्सेप्ट कर लेगी। ये इन्होंने शायद किसी को बताया नहीं है, पर ये एनर्जी इनकी ज़रूर है। इसके बाद जो कार्ड आया है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स का। अब देखिए, ये आपसे बहुत चीज़ें कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। इनकी हिडन ऊर्जा यही है कि ये मन ही मन में सोचते रहते हैं कि मुझे उसको ये भी बता देना चाहिए, वो भी बता देना चाहिए। जो भी गड़बड़ मेरी लाइफ में चल रही है, जिस वजह से भी मैं उसके पास नहीं जा पा रहा हूँ या नहीं जा पा रही हूँ, तो उससे सपने थोड़ी आ रहे हैं। मतलब मेरे व्यूअर्स को सपने थोड़ी आ रहे हैं कि आपको अपने आप ही सब पता चलता रहेगा कि आपने कोई एंटीना लगा रखा है। ये चीज़ ये हिडन रखते हैं आपके साथ। इन्हें बहुत हद तक लगता है नाउ दिस इज टाइम आई शुड स्पीक टू माई पार्टनर, यानी कि आपसे। कई बार ये मैसेज लिखते होंगे तो डिलीट कर देते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करें। आपके पार्टनर बहुत ही ईगोइस्टिक हो सकते हैं क्योंकि किंग की ऊर्जा आई है, और अपने ईगो के चलते, अपने एटीट्यूड के चलते, शायद एज इनकी ज़्यादा है, उस चीज़ का भी इनको थोड़ा ईगो है। आप मेरे व्यूअर्स उनसे एज में काफ़ी छोटे हो सकते हो, तो वो इस अकड़ में बैठे रहते हैं कि भाई मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, मैंने इतना हार्डवर्क कर तो लिया है यहाँ पर, और क्या चाहिए इसे। उस तरीके की कुछ बात है, तो ये खुल करके कम्युनिकेट भी नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं इससे भी डर रहे हैं, जस्टिस से भी डर हैं। शायद इनको पता है कि आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, और उनको ये भी लगता है शायद ऐसा हिडन फीलिंग जो मेरे को इनकी चैनल हो रही है वो ये है, जस्टिस से तो ये डर ही रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने आपको कम्युनिकेट किया, अगर इन्होंने आपको मैसेजेस कर दिए, या इन्होंने अगर आपसे कुछ ऐसी बात कर दी और आपके कॉल में रिकॉर्ड हो गई, इन्होंने मैसेज किया तो वो रिकॉर्डेड मैसेज हैं, क्योंकि व्हाट्सएप भी अगर कर रहे होंगे तो कॉल तो रिकॉर्ड हो ही रही हैं, मैसेजेस तो आप डिलीट नहीं कर सकते हो सारे। तो कहीं आगे जाकर के आप इन सारे मैसेजेस को इनके अगेंस्ट यूज ना कर लें। क्या डरपोक इंसान से आपने रिलेशनशिप रखी हुई है? ये आपके पास नहीं आएंगे। ये अकड़ू हैं, बहुत अकड़ू हैं, बहुत ही टेम्परामेंटल इंसान है, बहुत ईगोइस्टिक इंसान है। ये आपके पास बहुत आसानी से नहीं आएगा। ये पूरी दुनियादारी में पड़ा रहेगा लेकिन आपके पास नहीं आएगा। आपको अटका के इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि हिडन फीलिंग तो यही है कि प्यार करते हैं, डिजायर है आपके पास आने की, मेहनत भी करना चाहते हैं, कोशिश भी करना चाहते हैं कि आपके पास आए, लेकिन क्योंकि किंग की एनर्जी है तो कम्युनिकेट नहीं करना है, अक्कड़ बन के बैठे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। क्यों जाए भाई, कहीं आप उन्हें फंसा तो नहीं दोगे। और शायद ये जो कर्मा का कार्ड है ना, ये इनके साथ पहले भी प्ले हो चुका है। शायद इनकी कोई पास्ट रिलेशनशिप ऐसी रही है जहां पे इन्हें बहुत तगड़ा झटका मिला था, या तो इन्होंने उस थर्ड पर्सन, उन्होंने अपने उस पार्टनर को चीट किया था, या वो पहले जो इनका रिलेशनशिप बना वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और उसमें भी बहुत बुरा कर्मा इन्होंने झेला है। और इसलिए अब वो खुद से कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे हैं, आपके पास भी नहीं आ रहे हैं, आपको क्लैरिटी भी नहीं दे रहे हैं, पर उलझा के रखा हुआ है कि आप इनडायरेक्टली समझ जाओ दैट ही लव्स यू। आप समझ जाओ कि प्यार है, आप समझते रहो, चाहे आप अपना टाइम बर्बाद करो, चाहे आप अपनी सेहत बर्बाद करो, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। इन्हें कोई मतलब नहीं है मेरे व्यूअर्स आपसे कि आप कैसा फील कर रहे हो, कैसा फील नहीं कर रहे हो। इन्हें सिर्फ एक बात की चिंता है कि इनके ऊपर जरा सी भी आंच नहीं आनी चाहिए। इनके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी मुसीबतें हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप से रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ही इज़ और शी इज़ प्लेइंग वेरी सेफ। आपको उन्होंने कटघरे में खड़ा किया हुआ है लिटरली।
उसके बाद इनकी हिडन फीलिंग आई थी द हायरोफेंट। हायरोफेंट का कार्ड बेसिकली हमें बताता है थोड़ा सा अपर हैंड रखना, जो मैं चाहता हूं वही हो। ये शायद रिलेशनशिप को अपने नॉर्म्स पर, अपनी टर्म्स पे चलाना ज्यादा बेहतर मानते हैं, आपको बिल्कुल नहीं गांठते। इन्होंने आपकी सेल्फ एस्टीम कई बार हताहत की होगी, तोड़ी होगी, कभी कुछ बुरा बोल करके, कभी अपना एटीट्यूड दिखा करके, कभी ईगो दिखा करके, और मन ही मन में हिडन फीलिंग ये है, कंफ्यूजन ये है कि किस तरीके से मैं इस पार्टनर को ये बता दूं कि भाई मेरी केयर अगर कोई कर सकता है तो वो तुम हो, मुझे कोई चाह सकता है तो वो तुम हो, मुझे कोई पकड़ के रख सकता है तो वो तुम हो, जैसा कि इस कार्ड में आया है स्ट्रेंथ। हायरोफेंट के बाद डायरेक्टली स्ट्रेंथ का कार्ड हमें बताता है कि आपके पार्टनर ने शायद आपको बताया नहीं है, हिडन रखा हुआ है, कि वो ये सोचते हैं आपके बारे में कि he is like a beast, he can be a very dangerous person। अपनी करनी पर आ जाएं तो लोगों को तहस नहस कर सकते हैं, और शायद इन्होंने पास्ट में लोगों को बहुत चोट भी पहुंचाई है अपने इस फिरोशियस एटीट्यूड से, और उसका कर्मा इन्होंने तगड़ा भुगता भी है और अभी तक भुगत रहे होंगे। तो ये जो पर्सन है ना, ये आप हैं इनकी लाइफ में। ये ऐसा सोचते हैं कि अगर इन जैसे बीस्ट को कोई कंट्रोल कर सकता है, कोई केयर कर सकता है, कोई प्यार से पुचकार के रख सकता है, कभी समझा के रखे, कभी प्यार से, कभी थोड़ा अकड़ के, कभी थोड़ा सा बैलेंस करके, कभी इस तरीके से सॉफ्ट फेमिनिन एनर्जी दिखा के, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। शायद इन्हें ये फीलिंग अपनी रिस्पेक्टिव हस्बैंड या वाइफ से भी नहीं मिलती है जो आपसे मिलती है। ये देखिए किस तरीके से हील अपने नील्स पर बैठा हुआ है ये शेर या ये जो भी क्रीचर है, और ये सिंपल सी एक लेडी है जो बड़े प्यार से इतने भयानक जानवर को ये संभाल रही है, प्यार कर रही है। 1 मिनट में जानवर इसको खा सकता है, लेकिन खा नहीं रहा है। क्यों नहीं खा रहा है? क्योंकि ये जो जानवर है ये इसके प्यार को रेसिप्रोकेट करना जानता है। तो ये जानते हैं, इन्होंने शायद आपके साथ कभी ये शेयर नहीं किया है, लेकिन ये मन ही मन में जानते हैं कि ये किस तरीके के जानवर प्रवृत्ति के इंसान हो सकते हैं अगर ये अपनी पर आ जाएं। लेकिन संभालने वाले आप, हील करने वाले आप, इनके दुखड़ों को समझने वाले आप। तो ये आपके ऊपर पूरा अपना पत्ते लगाकर बैठे हुए हैं एक तरीके से, पर ये बताते नहीं है कि ये कितना हील फील करते हैं आपके साथ। आपका एक कॉल आ जाता है और अगर ये बोल देते हैं अभी कॉल मत करो मैं बिजी हूं, तुम्हें क्या हमेशा पीछे पड़े रहते हो, बार बार कॉल करते रहते हो, तो आप शांति से फोन रख देते हो, देन यू वेट फॉर हिज कॉल टू कम। अगर आपकी जगह व्यूअर्स कोई और होता ना तो अभी तक इनको छोड़ छाड़ के जा चुका होता। आपके अंदर हिम्मत है जो आप इस तरीके के इंसान को झेल रहे हो, और पता नहीं कब से झेल रहे हो। मुझे 3 से 4 साल से ज्यादा का रिश्ता ये लग रहा है आप लोगों का। बहुत मुश्किल है ऐसे पर्सन को संभालना, केयर करना, समझना और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, पर आप कर रहे हो तो भैया हैट्स ऑफ टू यू है। आपकी जगह कोई और होता तो अभी तक इनको शू 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 करके भगा चुका होता अपनी लाइफ से और खुद भी मूव ऑन कर चुका होता, पर आप ऐसा नहीं कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट जो हिडन फीलिंग आई है वो है वर्ल्ड। ये आपको अपनी दुनिया समझ बैठे हैं। इन्हें लगता है कि मैं चाहे किसी भी तरीके का नॉनसेंसिकल बिहेवियर दिखा दूं, मैं चाहे जो मर्जी कर दूं, ये जो मेरा पार्टनर है ना ये कहीं नहीं जाएगा। इस तरीके का चक्रव्यूह इन्होंने आपके चारों तरफ बंद कर दिया है। शायद उन्होंने पहले बहुत लव बॉम्बिंग करी या अभी भी करते होंगे जब इनका मन करता होगा। बिना मन करे, बिना शर्तों के ये नहीं आते हैं। इन्हें आपसे एक तरीके की इमोशनल हीलिंग मिलती है, स्पिरिचुअल हीलिंग मिलती है, थोड़ा कामिंग इफेक्ट इनको आपके पास आता है, और ये बताते नहीं हैं। ये आपके सामने इसी तरीके से आते होंगे, इतने मतलब एकदम अक्खड़ बन करके कि भैया ठीक है मैं आ तो क्या ना, मैंने बड़ा एहसान कर दिया तुम्हारे ऊपर आकर के। पर हकीकत तो ये है कि कई बार ये आपके पास तब आते होंगे जब इन्हें पूरे चारों तरफ से धोखे मिल चुके होते हैं, चारों तरफ से इन्हें लताड़ें मिल चुकी होती हैं, चारों तरफ से लोगों ने इन्हें धक्के मार दिए होते हैं, गेट आउट कर दिया होता है अपनी लाइफ से। तब ये आपके सामने बड़ी अकड़ के आ जाते हैं और बड़े प्यारे प्यारे बोल बोलते होंगे, और आप मेरे प्यारे से डिवाइन, स्पिरिचुअल, एकदम क्या बोलूँ, एंजेलिक मेरे जो आप व्यूअर्स हैं, आप इतने सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं, आप लोग इतने प्यारे इंसान हैं कि आप सच जानते हुए भी इस इंसान को एंटरटेन कर लेते हैं।
तो ये कुछ हिडन एनर्जी है जो आपको बताते नहीं है, कहीं कहीं से धोखे खाकर आते हैं और आपके पास हील हो जाते हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, ये जानते हैं। इन्हें ये बात मालूम है कि जितना इन्हें देना चाहिए था उतना इस रिश्ते में इन्होंने दिया नहीं। ये बिल्कुल क्लियर है इनके दिमाग में। अगर ये चाहें तो किसी टैरो कार्ड रीडर से मदद ले सकते हैं, अगर ये चाहे तो किसी एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट से मदद ले सकते हैं और वो आपके साथ अपना रिलेशनशिप सुधार सकते हैं। ये आप मेरे ख्याल से इस पूरी रिलेशनशिप में आप गिवर 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 रहे हो और ये सिर्फ टेकर रहे हैं, मतलब कि आपने चेज किया है और ये रनर बने रहे हैं। आप बार बार इनके पीछे भागते हो, बार बार इनको समझाने जाते हो, बार बार इनके पीछे पीछे फिरते हो, प्लीज मैसेज कर दो, प्लीज कॉल कर लो, मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, बहुत लो फील कर रही हूँ, तुम कहाँ चले गए, जबकि आप बेहद पावरफुल हैं। ये देखिए, आप एक्सट्रीमली पावरफुल है। शायद ये इंसान आपको डिजर्व भी नहीं करता है। ये बीस्ट क्या डिजर्व करता है? एक जंगल। ये जंगली एकदम है, जंगली प्रवृत्ति के इंसान हो सकते हैं। आपके सामने आके ये टेम जरूर हो जाते हैं, आपके सामने आकर के थोड़ा सा नील जरूर करते हैं, अपने आप को सरेंडर जरूर कर देते होंगे, पर अंदर ही अंदर आप शेर को या किसी जंगली जानवर को उसका दिल नहीं बदल सकते। इसे मौका मिला तो ये झपट्टा मारेगा ही मारेगा। लेकिन यही चीज इस कार्ड में भी आई है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ये हिडन फीलिंग है आपके पार्टनर की। ये इस बात को भली भांति जानते हैं कि आप इतने स्वीट हार्ट हो कि आप सिर्फ उन्हें देते रहते हो, उन्हें हील करते रहते हो, उन्हें इमोशनली बैलेंस करते रहते हो, प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते हो, जबकि इन्हें मालूम है कि आप सब जानते हो, आप बेवकूफ नहीं हो, बुद्धू नहीं हो। ये कुछ हिडन फीलिंग्स हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं उनके लिए 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 21 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 की ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो बहुत, ये कुछ ऐसी डेट्स है जो कहीं ना कहीं आप रेजोनेट कर पाओगे, या तो आपकी बर्थ डेट में आती है या इन महीनों में से कहीं आप किसी डेट पे मिले हैं। अगर लिव इन रिलेशनशिप में थे तो फिजिकल एनर्जीज एक्सचेंज हुई हैं। तो ये कुछ ऐसे दिन हैं जो कि बहुत मायने रख सकते हैं आप लोगों के लिए। अगर मैं कलर की बात करूं तो मुझे लाइट ग्रे कलर, लाइट ब्लू कलर, येलो की कोई भी शेड, लाइट ब्लू मैंने आपको बता ही दिया, पिंक कलर, वाइट कलर, क्रीम कलर, ये कुछ ऐसे कलर्स हैं जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रह सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे कार्ड्स मैंने आज आपके सामने निकाले जो हिडन फीलिंग्स बताते हैं आपके पार्टनर्स के आपके लिए। उम्मीद करती हूँ कि रेजोनेट किया होगा। अगर ज़रा सा भी रेजोनेट किया है और आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा नंबर हर रीडिंग में, हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालती हूँ, थंबनेल में भी डालने की कोशिश करूँगी कि मेरा नंबर वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए। मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। हो सकता है किसी और को इन रीडिंग्स की ज़रूरत हो, आपको ना हो, तो मेरे ज़रिए अगर उन्हें कोई हीलिंग मिल सकती है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। मैं भी अपने कुछ अच्छे कर्मा कमाना चाहती हूँ इस जन्म में। दूसरी बात ये कि आप बेल आइकॉन को प्रेस करके रख सकते हैं, पर्सनलाइज्ड को ऑन करके रख सकते हैं, जिससे मैं जब भी कोई नई रीडिंग लेकर के आऊँगी सबसे पहले मेरे व्यूअर्स के पास आएगी, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोअर्स के पास में ज़रूर आएगी। आप मुझे व्यूअरशिप दे दीजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। मुझे फॉलो कीजिए, मैं यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, डिवाइन टैरो 3333 के नाम से। अगर मान लीजिए कोई और भी दिखता है तो वो पायरेटेड हो सकता है, उसमें मेरी पिक्चर आपको दिखाई दे जाएगी। मैं हर दिन कोशिश करूंगी कि 2 रीडिंग्स आपको ज़रूर दूं जो 25 से 30 मिनट की हो सकती हैं ऑन यूट्यूब, और मल्टीपल शॉर्ट्स एंड रील्स भी मैं डालती रहती हूँ। जाने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, किसी भी कोई भी टैरो रीडर अगर आपके सामने आ रहा है यूट्यूब पर या कहीं पे भी, ज़बरदस्ती किसी भी रीडिंग में अपने आप को फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ऑर्गेनिकली अगर रेजोनेट करता है तो ही रखिएगा, तो ही वो आपके लिए बनी है, नहीं तो आप अपने आप को नेगेटिव एनर्जीज में डाल सकते हैं। तो मेरी दूसरी रीडिंग का भी इंतजार कीजिए, जल्दी ही आपसे मिलूंगी। बाय बाय एंड हर हर महादेव।